फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एसआई की संविधान से रिलेटेड चौथा चैप्टर, जिसमें आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश परीक्षा में पूछे गए थे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में अधिनियमित किया गया था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में बताना है। यह यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन एवं दीव या फिर चांदनी चौक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है। चौथे आते हैं। चौथे प्रश्न पे, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के भी भी किन्हीं 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर? तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय होने से शामिल विलंबित किया, देर किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1952 में, 53 में, 54 में या फिर 1961 में? तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को? तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। आठवां प्रश्न, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और राज्य संघ क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। अगले प्रश्न पे आते हैं। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? 1B या फिर 2 या फिर 3D या फिर 4? तो मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में रखा गया था। 4 वर्गों में रखा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पुडुचेरी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश जो है वह एक राज्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर सभी? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1960 में, 61 में, 63 में या फिर 1965 में? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था सन 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य बना था, बताना है 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर या फिर 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में किसका निर्माण हुआ था? आप बता सकते हैं क्या? कमेंट कर कर जल्दी बताएं कि 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में किसका निर्माण हुआ था, कौन से राज्य का निर्माण हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।